गांव का खामोश माहौल, लेकिन दिलों में तूफान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मडराक में आज एक ऐसा रिश्ता टूट चुका है जो कभी एक सपना सा लगता था। एक सास और दामाद के बीच ये रिश्ता अब न सिर्फ एक परिवार का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। गांव की गलियां अब सन्नाटे में डूबी हुई हैं, लेकिन इस सन्नाटे के बीच कानाफूसी तेज हो चुकी है। जितेंद्र कुमार के परिवार में होने वाली शादी की तैयारियां अब तक खुशियों से भरी हुई थीं, लेकिन क्या कोई जान सकता था कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो हर परिवार के हर सदस्य के जीवन को बदलने वाला था। शादी के कार्ड्स छप चुके थे, रिश्तेदार आ चुके थे, लेकिन क्या होता अगर हम आपको बताते कि दुल्हन के सपने टूटने से पहले एक और ही रहस्य खुलने वाला था। जरा इस घर की खामोशी को देखिए। ये वही घर है जहां एक औरत ने अपनी बेटी के मंगेतर के साथ भागने का खतरनाक कदम उठाया। रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की? शादी 16 अप्रैल की। राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है। ये जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर एवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के हाथ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है। और जब इस महिला के पति से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने जो कहा वो किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। जी कदम ये नहीं पत्नी को नहीं रखूंगा। सामने मेरी एक बार शक्ल दिखाना आवश्यक है। पुलिस से रिक्वेस्ट यही है मेरी। उसके बाद जो भी फैसला होगा मैं ही खुद लूंगा। कि जो कृत्य किया कोई माँ ऐसा कर सकती है? जी कोई भी नहीं कर सकते। उसी भरोसे पे ही तो मैं ये रहा था। नहीं आज ये मुझे दिन देखने नहीं पड़ते। मैं माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में मैंने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बात तो सर होती थी, करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया। जितेंद्र का मानना है कि एक फोन कॉल था जिसने सास और दामाद के रिश्ते की शुरुआत की, और वही फोन कॉल अब उसके परिवार को तोड़ने का कारण बन गया। जी विरोध किया था, बेटी की नहीं मानती थी। बेटी से खुद लड़ाई कर चुकी है फोन के ऊपर। फोन जैसे बेटी ने मना करा फोन से, क्या मतलब है आप ऐसी बात करते हो, कितनी देर करते हो, ये करते हो, तो बेटी से खुद नहीं बोली हो। गांव के लोग अब तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये वशीकरण का मामला लगता है। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं। ये मामला 101% वशीकरण का है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज। तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना करते, इसलिए मेरी सास बात। और नहीं, आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? समाज के नियम और परिवार के बंधन अब धूमिल होते जा रहे हैं। वहीं लोग जो इस परिवार की खुशियों में शामिल होने आए थे, अब अपनी जुबान से कह रहे हैं कि ये घटनाक्रम समाज की इज्जत को ठेस पहुंचा कर गया है। माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की बाहर में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने सकते अभी शक्ति नहीं है। वो वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला। बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको, और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम का कोई संबंध। अब दोनों ही परिवार अपने गम समेट रहे हैं। साथ ही जितेंद्र अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल के पिता भी अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं।
शायद अब इन दोनों परिवारों के दिमाग में कई सवाल कौंध रहे होंगे जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। मांग किया कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को, और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर, हमारे खुद घर के रो के हालत खराब है। लेकिन बालिग हैं दोनों। हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। जी ऊपर भी जाके हम रिपोर्ट करेंगे, अगर थाने में हमारी सुनवाई नहीं है हम ऊपर जाके भी कार्रवाई करेंगे स्टार्ट। हमें जल्दी से जल्दी पेश दोनों को चाहिए। इस पूरी कहानी को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि जब प्यार की आंधी चलती है तो ज्ञान की पोटली हवा हो जाती है। अलीगढ़ से अरुण कुमार और दिल्ली से वकार अहमद की रिपोर्ट।